मुकेश जी ने 2006 में रिटेल रिवॉल्यूशन लाया और इंडिया के देशवासियों को एक अलग शॉपिंग एक्सपीरियंस दिया। एक नया इतिहास बना दिया जियो ने जब ये 2006 में लॉन्च होता है देशवासियों के लिए। ऐसे ही कर करके आज 250 से भी ज्यादातर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री में मौजूद है। मुकेश अंबानी कोई रातों रात अमीर नहीं हुए, वो कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद ही उस मुकाम में पहुंचे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रणय और स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमन मैन की सोच पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यों देश के अधिकतर लोग नफरत करते हैं मुकेश अंबानी को। इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए हमें मुकेश अंबानी के जीवन को जानना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुकेश अंबानी जन्म लेते हैं 19 अप्रैल 1957 को आदेन में, जिसका नाम अभी यमान है। ये एक ब्रिटिश कॉलोनी थी 1957 में। मेरे को यकीन है कि बहुतों को ये चीज पता ही नहीं थी। ऐसे ही जानकारी के लिए ये वीडियो अंत तक देखिए। मुकेश अंबानी द ग्रेट धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे। द ग्रेट इसीलिए क्योंकि ये वो इंसान है जिन्होंने नींव रखी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज की 1958 में, जो ठीक मुकेश अंबानी के जन्म से 1 साल के बाद था। धीरूभाई अंबानी के पिता हीराचंद अंबानी सिर्फ एक गांव के स्कूल टीचर ही थे। 1977 में ये अपना पहला IPO लेके आते हैं, जिसका नाम होता है रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। धीरूभाई जी के लाइफ को मैच करती एक मूवी भी बनाई गई थी, जिसका नाम है गुरु। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपको सीखने मिलेगा कैसे जीवन की परेशानियों को लेकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। अब वापस चलते हैं मुकेश अंबानी जी के ऊपर। ये अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई से, और अपना MBA करने ये विदेश जाते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में। लेकिन 1981 में इनके पिता धीरूभाई अंबानी इन्हें वापस इंडिया बुला लेते हैं अपने खुद के धंधे को संभालने के लिए, क्योंकि धीरूभाई जी विश्वास करते थे कि अगर धंधा सीखना है तो प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा काम का है किताबी ज्ञानों से। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ये तो अच्छा कर ही रहे थे, लेकिन अब उनकी नजर पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर। 1980 से 1982 के दौरान इन्होंने अपना पहला पेट्रोकेमिकल एंड पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न प्लांट खोली पटल नगर महाराष्ट्र में। 2000 साल आते आते मुकेश अंबानी जी ने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रास रूट रिफाइनरी खोली जामनगर गुजरात में। मुकेश जी का रुचि टेलीकॉम इंडस्ट्री में ज्यादा था और इन्होंने 2002 में रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड भी खोली। 90s के बच्चे CDMA शब्द को तो सुने ही होंगे। उसकी शुरुआत मुकेश अंबानी जी ने ही किया था। उसके बाद अंबानी फैमिली का एक काला दिन आता है, 6 जुलाई 2002, जिस दिन धीरूभाई अंबानी का देहांत होता है। धीरूभाई जी ने कोई विल नहीं बनाई। उनके देहांत के बाद 2 भाई मुकेश और अनिल में मतभेद चालू हो जाती है, कैसे धंधा चलाना है उसको लेकर। इस इशू को मुकेश और अनिल के माताजी श्री कोकिलाबेन सॉल्व करती है। ये बंटवारा करती है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अनिल जी को मिला रिलायंस ग्रुप, जिसके अंदर आते थे रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस होम एंड फाइनेंस और रिलायंस हेल्थ। ये सारी कंपनीज उस टाइम की टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज थी। मुकेश जी को मिला बाकी कंपनीज जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में बचे थे, यानी ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। मुकेश जी ने 2006 में रिटेल रिवॉल्यूशन लाया और इंडिया के देशवासियों को एक अलग शॉपिंग एक्सपीरियंस दिया। मुकेश जी का हमेशा से टेलीकॉम इंडस्ट्री में रुचि ज्यादा थी, इसीलिए ये 2007 में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड नाम से एक कंपनी खोली थी, और इसी कंपनी को 2013 में रिलायंस जियो कर दिया जाता है। एक नया इतिहास बना दिया जियो ने जब ये 2006 में लॉन्च होता है देशवासियों के लिए। ऐसे ही कर करके आज 250 से भी ज्यादातर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री में मौजूद है। पूरी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मुकेश अंबानी का टोटल नेटवर्थ 11,220 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है, और अगर आप उनके छोटे भाई अनिल अंबानी का नेटवर्थ पता करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 100 करोड़ डॉलर। इस पूरी स्टोरी से हमें 2 बड़ी चीज सीखने को मिलता है। पहला, अनिल जी जो एक जमाने में छठे अमीर इंसानों में आते थे,
आज वो उस लिस्ट में भी मौजूद नहीं है। इसका मेन कारण था मेहनत ना करना और अपने पैसे को ऐसे ही उड़ाते रहना, कोई भी बेकार कंपनीज में इन्वेस्ट करके। दूसरा सीख है छोटे कंपनीज और जिसमें कम मुनाफा हो वैसी कंपनीज को भी लेकर मुकेश जी ने इतिहास रच दिया कि कैसे कोई भी चीज पे धंधा बनाया जा सकता है। आज वो दुनिया के 10 अमीर इंसानों में से एक हैं। ये इस मंजिल पे इसीलिए पहुंच पाए हैं क्योंकि इन्होंने कभी हार नहीं मानी और ये कभी भी एक जगह पे रुके नहीं रहे। हर बार कुछ अलग करते रहे अपने पूरे जीवन काल। अब कुछ सवाल उठता है उन लोगों पर जो नफरत और जलते हैं इनसे। आप नफरत और जलते क्यों हो इनसे? क्या ये आपका पैसा मार के अमीर हुए हैं? क्या ये आपको डरा धमका के जमीन लूट के अमीर हुए हैं? या फिर आप बस इसलिए जलते हो क्योंकि वो एक आलीशान बिल्डिंग में रहते हैं और वो पूरी बिल्डिंग ही उनका घर है? या फिर उनके बच्चों की करोड़ों में से प्री वेडिंग सेरेमनीज की जा रही है उससे? या उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी, हेलीकॉप्टर और ना जाने क्या क्या है उससे? अगर आप इन कारणों से उनसे नफरत और जलते हो तो आग लगा दीजिए अपने जलन को और मेहनत करने का विचार चालू कर दीजिए, क्योंकि आपकी नफरत और जलन से नुकसान उनका बिल्कुल नहीं हो रहा है। इससे नुकसान सिर्फ आपका ही हो रहा है। आपको पता है आप जिस इंसान से इतना जल रहे हो वो रिटर्न में देश को कितना रोजगारी दे रहा है? जो लोग जलते हैं वो चेक करें आप जो खाना खा रहे हो, आप जो कपड़े पहन रहे हो, इवन कि जो इंटरनेट यूज करके ये वीडियो देख रहे हैं उसका पैसा तो आप कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज को ही तो नहीं दे रहे हो। और जितने भी आईपीएल फैंस हैं जो आईपीएल देख रहे थे, जिस ऐप में आप देख रहे थे अपने मोबाइल और टीवी के द्वारा, वो भी रिलायंस का ही था। मुकेश अंबानी कोई रातों रात अमीर नहीं हुए, वो कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद ही उस मुकाम में पहुंचे हैं। इसीलिए हर एक देशवासी को उनका सम्मान करना चाहिए और ये नकली जलन की आग को बुझा के सही में अपनी मन में मेहनत करने की आग को जलानी चाहिए और लक्ष्य तय करना चाहिए मुकेश अंबानी से भी ज्यादा अमीर व्यक्ति बनने का। तभी आप कामयाब इंसान बन पाएंगे। अगर आपको गौतम अदानी के बारे में भी एक वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले अपने परिवार और दोस्तों से। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के वीडियोस बनाने में। धन्यवाद।